हेलो स्टूडेंट्स, समय एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूं। तो आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगी कंप्यूटर के क्वेश्चंस जो आते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के टॉपिक से। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। जैसा कि आप सभी को पता होगा, कंप्यूटर की टोटल होती है जनरेशन 5। तो 5 जनरेशन होती है कंप्यूटर की, जिसमें पहली जनरेशन 1942 से 1955 तक चलेगी, दूसरी 1955 से 1964, तीसरी 64 से 75, चौथी जनरेशन 1975 से 1989 और पांचवी जनरेशन 1989 से टिल नाउ अभी तक चल रही है। वहीं पहली जनरेशन के अंदर इलेक्ट्रिक विद्युत सप्लाई के लिए वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व का इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड जनरेशन के लिए ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं बिजली आपूर्ति के लिए। तीसरी जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप का आविष्कार किया गया था। चौथी जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया था और पांचवी जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता का आविष्कार किया गया था। पहली जनरेशन में मशीनी भाषा का इस्तेमाल किया जाता था 0110 और इसके काम करने की गति को मिली सेकेंड में मेजर किया जाता था। दूसरी जनरेशन में असेंबली भाषा का इस्तेमाल करते थे, बड़े बड़े अंग्रेजी शब्दों के लिए छोटे छोटे एडिशन के लिए ऐड, सब्सट्रैक्शन के लिए सब जैसे शब्दों का इस्तेमाल, और इसकी स्पीड को माइक्रो स्पीड में या माइक्रो सेकंड में कंप्यूटर की स्पीड को मेजर किया जाता था। तीसरी जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज उच्च स्तरीय भाषाएं आई, फोर्टेन कोबोल, और इसकी स्पीड को नैनो सेकंड में मेजर करना शुरू कर दिया गया। और वहीं चौथी जनरेशन में डोमेन आधारित भाषाएं इस्तेमाल होने लग गई, एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, फ्रंट पेज जैसी, माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज जैसी भाषाएं, और तब कंप्यूटर की स्पीड को पिको सेकंड में मेजर करना शुरू कर दिया था। कंप्यूटर की पांचवी जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित भाषाएं आई, लिस्प और प्रोलॉग जैसी भाषाएं, और अभी भी कंप्यूटर की स्पीड को मेजर पिको सेकंड में किया जाता है। तो कुल मिलाकर ये पूरा ओवरऑल जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का चार्ट है। कंप्यूटर के जनरेशन से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सभी इस चार्ट के अंदर से आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही में जब हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के बारे में, तो आईसी चिप में होती है 5 प्रकार की मेजरली आईसी चिप। स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। शॉर्ट फॉर्म में से बोलते हैं SSIC, MSIC, LSIC, VLSI और ULSI। इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है जो क्वेश्चन अब लेटेस्ट पूछे जा रहे हैं कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप को किसके आधार पे बांटा जाता है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप को ट्रांजिस्टर की संख्या के आधार पे, ट्रांजिस्टर की संख्या के आधार पे बांटा जाता है। अगर किसी चिप में 1 से 10 तक ट्रांजिस्टर लगे हैं तो वो स्मॉल स्केल में आती है, 10 से 100 ट्रांजिस्टर लगे हैं तो मीडियम स्केल में आती है, 100 से 1000 ट्रांजिस्टर लगे हैं तो लार्ज स्केल में आती है, 1000 से 10,000 ट्रांजिस्टर लगे तो वेरी लार्ज स्केल में आती है, और अगर किसी चिप में 10,000 से भी ज्यादा ट्रांजिस्टर पाए जाते हैं तो वो अल्ट्रा लार्ज स्केल चिप में आती है। स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल कंप्यूटर की तीसरी जनरेशन में पाई जाती है। लार्ज स्केल, वेरी लार्ज स्केल कंप्यूटर की चौथी जनरेशन में पाई जाती है। अल्ट्रा लार्ज स्केल कंप्यूटर की 5वीं जनरेशन में पाई जाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपके एग्जाम में जनरेशन के टॉपिक में से जरूर आएगा। साथ ही में अब और बात कर लेते हैं, तो यहां पर ध्यान रखिएगा वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था।
तो वैक्यूम ट्यूब को बनाया गया था एम्ब्रोज और लेडी फॉरेस्ट नाम के व्यक्ति के द्वारा। याद करने का तरीका क्या रहेगा? ट्यूब लेकर रोज जंगल जाते थे, ठीक है। फिर आता है ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ट्रांजिस्टर, शॉक लगेगा, शॉक लगेगा तो बर्डन आ जाएगा सिर पे, वर्डन। लोग आएंगे कहेंगे लो ब्रिटानिया का बिस्किट खा लो, तो ब्रिटेन। तो 3 व्यक्तियों के द्वारा आविष्कार किया गया था ट्रांजिस्टर का। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, आईसी चिप, जो बनी होती है सिलिकॉन की। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, आईसी चिप, जो सिलिकॉन की बनी होती है, इसे किसके द्वारा बनाया गया? सर्किट मतलब मुन्ना भाई एमबीबीएस। क्या करता था वो? किल। तो किल भी वही किल करेगा तो लोग कहेंगे नोई नोई, अभी तो एग्जाम भी नहीं हुआ, तो नॉइस। 2 व्यक्तियों के द्वारा मिलकर आईसी या इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार हुआ। फिर आता है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार इंटेल कंपनी ने किया। इसने बनाई थी इंटेल की चिप 4004। और अगर व्यक्ति पूछेगा तो प्रोसेसर बहुत तेज था, टेडी को नागिन डस गई। टेडी से याद रख सकते हो आप टेड हॉफ, और नागिन से याद रखना है फेडरिको फेगिन। इसके बाद आती है बारी किसकी? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 5वीं जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविष्कार किया गया था। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर मैं बात करती हूं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का आविष्कार किसने किया? कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थ नहीं है अगर बुद्धि ना हो, है ना, तो अर्थ से याद रखोगे आप, जॉन मैकार्थ नाम के व्यक्ति के द्वारा आविष्कार किया गया था, जॉन मैकार्थी। तो कुल मिलाकर आशा है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ओवरऑल सारी चीजें जुबानी याद हो जाएंगी। आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं, जनरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। और आज इस सेशन का आपका होमवर्क रहने वाला है ये, आपको बताना है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस जनरेशन में और किसके द्वारा किया गया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस जनरेशन में हुआ? ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस जनरेशन में हुआ और किस व्यक्ति के द्वारा, किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर आप सभी लोग ऑफलाइन कमेंट करके जरूर दीजिएगा। आगे इसी शॉर्ट वीडियो में और कौन सी जानकारी आप चाहते हैं जरूर बताइएगा। रेगुलर क्लासेस आप लोगों की होती है कंप्यूटर की ठीक सुबह 11 बजे एग्जामपुर चैनल पर जुड़कर आप डेली क्लास लेकर अपने कंप्यूटर को और भी मजबूत कर सकते हैं। और वही रीजनिंग की क्लास होती है रोज सुबह 9 बजे। तो मिलते हैं अपने रेगुलर टाइमिंग के साथ, तब तक लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घरों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।